अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। देखिए, मैंने आपको बताया कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। 14 इयर्स में जो चीज़ मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगी, जो एक फ़ैसला करती है कामयाब आदमी में और नाकाम आदमी में, जो ये फ़ैसला करती है कि आप 10 साल में अपनी मंज़िल पे पहुँचेंगे या आप 2 साल में अपनी मंज़िल पे पहुँचेंगे, जो ये फ़ैसला करता है कि आप अपनी मंज़िल पे पहुँचेंगे या अपनी मंज़िल पे नहीं पहुँचेंगे। This particular lecture is about that one point. देखें, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इन वन वर्ड मैं आपको समझाता हूँ। एक अल्फाज ऐसा है, एक वर्ड ऐसा है, वही आपकी कामयाबी है और वही आपकी नाकामी का जरिया है। उसी से ही आप कामयाब होंगे और उसी की वजह से आप नाकाम होते हैं। और वो एक वर्ड है सर्वाइवल। बचे रहना, चलते रहना, रेस में रहना, जिंदा रहना, लगे रहना। सर्वाइवल ही आपको नाकाम करता है, सर्वाइवल ही आपको कामयाब करता है। अब आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होंगे कि ये क्या बात हुई कि एक ही चीज़ कामयाब कर रही है, नाकाम कर रही है। देखें, सर्वाइवल ओनली कि आप हमेशा फ़िक्रमंद हैं कि यार मुझे कुछ हो ना जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं कुछ नहीं करूँगा। सर्वाइवल ओनली माइंडसेट आपको ज़मीन से नहीं उठने देगा, ख़त्म कर देगा। कोई आपको बीट कर देगा, आप कुछ ले जाएँगे। ऑन द अदर हैंड आप कहते हैं कि यार मैंने ग्रोथ करनी है और आपका सर्वाइवल पे ध्यान नहीं है और सिर्फ आप अब्रप्ट इरेशनल कैलकुलेशन के बगैर फैसले करते चले जा रहे हैं, तो आप तब भी कहीं दीवार में टक्कर मारेंगे, क्रैश करेंगे, कोलैप्स करेंगे, रुल जाएंगे। तो एक है सर्वाइवल ओनली माइंडसेट और एक है सर्वाइवल एंड ग्रोथ ओनली माइंडसेट। दोनों को हम समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे कि इसको मैनेज कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है। अब हम इंडिकेटर्स पे बात करते हैं कि सर्वाइवल ओनली फाउंडर्स, ऐसे फाउंडर जिनका फोकस सिर्फ सर्वाइवल होता है, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया। अगर आपने आइडेंटिफाई करना है तो आपने क्या देखना है। सर्वाइवल ओनली फाउंडर क्या करते हैं, वो हायरिंग्स को अवॉइड करते हैं। जरूरत भी होगी, बॉटलनेक भी होगी, सब पता होगा कि हायरिंग करनी है, वो हायरिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो डर रहे हैं कि एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी, पैसे देने पड़ेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं करेंगे। वो इन्वेस्ट नहीं करते, वो मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पीआर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सोशल में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, रिसोर्सेज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करेंगे, वो इनोवेशन को अवॉइड करेंगे। वो जिस काम से उनको पैसा आ रहा है उसी काम पे लगे रहेंगे, कभी इनोवेशन की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि इनोवेशन आपको इमीडिएट बेनिफिट नहीं देती, इसलिए वो डर के मारे उस पर वो नहीं करेंगे। वो कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। वो कहेंगे कि यार बस मैं हमेशा महफूज फील करूं, एवरीथिंग शुड फील एब्सोल्युटली सेफ। उनका माइंडसेट ये होता है कि बस हर चीज सेफ हो, मेरे पास 6-8 महीनों का पैसे तो हैं, मैंने खर्च नहीं करने, ये पड़े रहे, ये जरूरत के टाइम काम आएंगे। यार ये जरूरी नहीं है कि वो सारा पैसा जरूरत के लिए आप रखेंगे, आपको बैलेंस रखना होता है। आप हर वक्त फील सेव करेंगे, 10 साल एक ही मकाम पे बैठे रहेंगे, लोग कहां से कहां निकल जाएंगे क्योंकि आपने ये सारे डिसीजन लिए ही नहीं। अब होता क्या है, जब आप हायरिंग नहीं करते, जब आप इनोवेट नहीं करते, आप क्या कर रहे होते हो, क्या आप डेलीगेशन नहीं कर पाते। ऑपरेशनल काम भी आप कर रहे हो, मार्केटिंग काम भी आपको करने पड़ेंगे, बिजनेस के काम भी आपको करने पड़ेंगे, फाइनेंस को भी आपको देखना पड़ेगा और ऑफिस को भी आपको मैनेज करना है। तो आपकी क्रिएटिव सेंस कभी ग्रो नहीं करेगी, आप ऑपरेशनल फोकस्ड हो जाएंगे। मेरी लाइफ में ही अप एंड डाउन आए हैं और मैंने 3 साल सिर्फ इस बात पे फोकस किया कि यार जो काम कोई और कर सकता है वो मैंने नहीं करना, मुझे अपने आप को निकालना है। क्योंकि यू कैन नॉट बी क्रिएटिव, आई रिपीट, यू कैन नॉट बी क्रिएटिव अगर आप 10,000 चीजों में फंसे हुए हैं और 10,000 इररेलेवेंट स्ट्रेसेस ले रहे हैं। तो आपको ये छोटे छोटे मैटर डेलीगेट करने होंगे। मैंने बहुत साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, तो लोगों ने कमेंट किए कि यार ये तो बड़े पैसे हैं इसके पास और देखें कंफर्ट जोन में चले गए हैं, गाड़ी भी नहीं चलाते, ड्राइवर रखा हुआ है। अगर मैंने बहावलपुर से लाहौर सफर करना था तो 4 घंटे ड्राइव करने की बजाय लैपटॉप लेके मैं बिडिंग करता था। मेरे चंद बड़े क्लाइंट जो आए लेटर ऑन, एक ड्यूरिंग ट्रेन में मैं ट्रेवल कर रहा था, बिडिंग कर रहा था, एक वहां से आया। बहावलपुर से लाहौर आते हुए मेरे 3 से 4 क्लाइंट्स मैंने विन किए। प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजाइज करता था, ब्रेनस्टॉर्मिंग करता था, चीजों को फोरसी करना, माइलस्टोन्स को देखना, अपनी कमियों को एनालाइज करना।
हाँ ठीक है यार, आप 25-30 हजार ड्राइवर को दे देते हैं, लेकिन उस 25-30 हजार के एवज आपको 25-30 लाख का काम आता है। इट्स जस्ट अ माइंडसेट। अब जो सर्वाइवल ओनली बंदा होता है, वो कहता है मेरी सेविंग से 30 हजार निकल जाएंगे। वो ये नहीं देखता कि इन 30 हजार के एवज जो मुझे टाइम मिलेगा, मैं उससे क्या कर सकता हूं। तो ऑपरेशनल सेंट्रिक और बहुत सारी चीजों में क्लटर में फंसने की बजाय get out of it gradually, slowly get out of it. You are the founder, you are the CEO, you are the responsible for the success and you are the responsible for the failure. You have to be mentally free, और mental freedom आपको earn करना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है through these strategical decisions. अब चंद और मसले जो होते हैं, आप ग्रो नहीं कर रहे, आपके पास जो लोग बैठे होते हैं ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। वो देखते हैं कि यार जिस शिप में हम सवार हैं ये कहीं नहीं जा रही, इसने तो ग्रो करना नहीं, वो दूसरी कंपनी में अप्लाई करना शुरू हो जाता है। हालांकि सब ठीक होता है, उनको ग्रोथ नजर ही नहीं आ रही होती। वो देखते हैं कि यार 2 साल पहले भी 3 बंदे काम कर रहे थे, 2 साल बाद भी 3 बंदे काम कर रहे हैं, 2 साल पहले भी यही कर रहे थे, 2 साल बाद भी यही कर रहे हैं, 2 साल पहले भी हमें कोई नहीं जानता, 2 साल बाद भी हमें कोई नहीं जानता, 2 साल पहले भी हमारी कोई प्रेजेंस नहीं थी, 2 साल बाद भी कोई प्रेजेंस नहीं है। ना लीडर इवॉल्व कर रहा है, ना हम इवॉल्व कर रहे हैं, ना कंपनी इवॉल्व कर रही है। वो जाएंगे, इन्वायरमेंट चेंज होगा, टॉक्सिक होंगे, लोग बार बार मोनोटोनस काम कर करके ह्यूमन साइकोलॉजी आप थक जाते हैं। इनोवेशन जरूरी है, कैलकुलेटेड ग्रोथ जरूरी है, कैलकुलेटेड रिस्क जरूरी है। तो जो सर्वाइवल ओनली माइंडसेट के लोग होते हैं, वो एम्बिशियस नहीं होते और वो ये काम नहीं करते जिसकी वजह से वो जमीन से नहीं उठ पाते। देन देयर इज नो पॉइंट, एंड आई से देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फ्रीलांसिंग एंड कंपनी। अगर आपके पास कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, आप ओनली सर्वाइवल सेंट्रिक हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम इरैशनली डिसीजन लेना शुरू कर दें। तो अब हमने देखना है ग्रोथ ऑब्सेस्ड फाउंडर क्या करते हैं। और मैं ग्रोथ ऑब्सेस्ड फाउंडर बात कर रहा हूं, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनको बस बड़े होना है और बड़ा दिखाना है। नो कैलकुलेशन, नथिंग, उनका बस ये है कि यार मैंने जल्दी जल्दी बड़े होना है। ये ग्रोथ ऑब्सेस्ड है, इसको बैलेंस नहीं कहते। पहले हमने बात की सर्वाइवल ओनली, अब हम बात करें ग्रोथ ऑब्सेस्ड, जिनकी जिंदगी में सर्वाइवल है नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये एक ही वर्ड है। आपके पास जरूरत से ज्यादा है, आप कामयाब हैं, आपके पास जरूरत से कम है, आप नाकाम है। तो ग्रोथ ऑब्सेस्ड लोगों के पास सर्वाइवल का माइंडसेट होता नहीं है, वो ये देखते नहीं है कि हम कैसे करेंगे। मैंने दोनों पीक टच किए हैं एक्सपेरिमेंटेशन में, सर्वाइवल मोड में भी गया हूं, ग्रोथ ऑब्सेस्ड मोड में भी गया हूं, दोनों के नुकसानात देखें। इसलिए सीरीज बना रहा हूं कि यार कब और कैसे होता है, ये कौन होते हैं, ये क्या करते हैं। सबसे पहले वो गलती ये करते हैं कि दे विल हायर एग्रेसिवली। उनको एक बंदा चाहिए होगा, 2 लाएंगे, आधे बंदे की जरूरत होगी, आउटसोर्स नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बंदा ले आएंगे। बहुत जल्दी एक्सपेंड करते हैं, फिर उसको ग्लोरीफाई करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि यार मेरी कंपनी बहुत तेजी से फैल रही है। आप बहुत जल्दी ऑफिसेस खोलना शुरू कर देते हैं, ऑफिस के अंदर लेविश चीजें ले आते हैं, एक्स्ट्रा पर्क्स डाल देते हैं, सैलरीज को अपनी रेंज से बाहर लेके चले जाते हैं। आप लोगों से ओवर प्रॉमिस कर लेते हैं, ओवर कमिटमेंट कर लेते हैं। आप अपने कल्चर को और अपने एक्सपेंसेस को ऐसे मकाम पे ले जाते हैं जिससे जहां आप ही को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। आप ब्रांडिंग पे इतना स्पेंड कर देते हैं कि आप ये नहीं देखते कि भाई आप एक्सपेंसेस नहीं निकाल पाएंगे, टीम नहीं रिटेन कर पाएंगे, बेसिक्स नहीं संभाल पाएंगे, जितना पैसा आपने उधर निकाल दिया। आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, हो सकता है रेवेन्यू बढ़े, लेकिन आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, आपकी स्ट्रेस बढ़ जाती है, आपका सिस्टम टूट जाता है, और ग्रोथ विदाउट डिसिप्लिन जो है वो सिर्फ कोलैप्स की तरफ लेके जाती है। कैलकुलेटेड डिसिप्लिन ग्रोथ, ये इसे कहते हैं ओवर हायरिंग, अनस्ट्रक्चर्ड एक्सपेंशन जो है वो इवेंचुअली आपको ऐसा फंसाती है कि आप बहुत मुश्किल होता है। मैंने किया, और उसमें 2 साल लगे अनस्ट्रक्चर्ड ग्रोथ को, इंपल्सिव ग्रोथ को, अपॉर्चुनिटी बेस्ड ग्रोथ को स्ट्रीमलाइन करके स्ट्रक्चर्ड करने में। क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड ग्रोथ के अंदर आप प्रोसेसेस बिल्ड नहीं कर पाते, फाइनेंशियल साइकिल बिल्ड नहीं कर पाते, लोगों के साथ इन टच नहीं रह पाते, कल्चर मेंटेन नहीं कर पाते, प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाते। आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो काम नहीं कर रहे होते लेकिन लगता है काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका मॉनिटरिंग सिस्टम टूट जाता है, आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो खत्म हो जाती है, आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे ये किया। और फाउंडर ये करते हैं, और इसकी ट्रिक ये है, इसका कैच ये है कि बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। लोग वाह वाह कर रहे हैं, बैजा बैजा कर रहे हैं, तालियां बज रही हैं, आपको डोपामीन मिल रहा है, यू आर गेटिंग वेरी हैप्पी। बट आपको ये नहीं समझ आ रहा कि आप टक्कर मारने जा रहे हैं दीवार में। और जब ऐसे लोग दीवार में टक्कर मारते हैं, कंपनी कोलैप्स करती है,
वही लोग जो बेजा बेजा कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, अब वही लोग आपको क्या-क्या बोलते हैं और उनकी बातों का होने जो उन्होंने बातें करनी है, उसका स्ट्रेस लेके लोग डिप्रेशन में जाते हैं, गायब हो जाते हैं, दोबारा खड़े नहीं हो पाते क्योंकि आपने बहुत सारे ओपिनियन अपने सर पे सवार कर लिए क्योंकि आप ग्रोथ ऑब्सेस्ड थे, आपने अनस्ट्रक्चर ग्रो किया। इसलिए मैं कहता हूँ दिस लेक्चर इज अ फेवरेट पार्ट। दोनों काम करके देखें, दोनों स्ट्रेस लेके देखिए और आपके पास वापसी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। आपके पास राइट बैलेंस होना चाहिए और उस बैलेंस की भी बात करते हैं हम। लेट्स टॉक अबाउट द राइट बैलेंस। देखिए पहले तो वही बात है कि एनालिसिस, कैलकुलेशन, नीड को आइडेंटिफाई करना जो इसी लेक्चर के शुरू में मैंने समझा दिया। उसके बाद आपने खुद से कुछ चीजें पूछनी। इफ रेवेन्यू ड्रॉप्स फॉर 3 मंथ्स विल यू सर्वाइव? कि अगर आपको पास 3 महीने क्लाइंट पैसे ना दे या 6 महीने क्लाइंट पैसे ना दे तो क्या आपकी कंपनी फिर भी सर्वाइव कर सकती है? क्या आपके लोग फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं? क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उनको पे कर लेंगे? अगर आपका मेजर क्लाइंट चला जाता है तो आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है? क्या आपके पास बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रांग है, ब्रांड स्ट्रांग है, पीआर स्ट्रांग है, बैकअप पे कुछ है? अगर मार्केट शिफ्ट हो जाती है, जो काम आप कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जो सर्विस आप दे रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं रहती, जो कि आजकल एआई एक्चुअली यही कर रहा है, तो क्या फिर आपके पास कोई बैकअप है? आपके पास कोई और सर्विसेज हैं, कोई और स्किल डेवलप किया, कोई और नीश डेवलप की, क्या उस पर आप काम करते रहे हैं? है आपके पास? सर्वाइवल माइंडसेट जो होता है वो फियर नहीं होता, इसको प्रिपरेशन कहते हैं। आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर ये हुआ तो मैं क्या करूंगा, वो हुआ तो मैं क्या करूंगा। और याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग फाउंडर्स जो होते हैं वो बड़े आराम से कामली प्रिपेयर करते हैं, वो डिसिप्लिन मॉडल बनाते हैं। द ग्रोथ डिसिप्लिन मॉडल क्या होता है? वो कहता है कि बिफोर एक्सपेंडिंग कंफर्म कर लें स्टेबल कैश फ्लो है, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन है, ये बहुत जरूरी है। क्लाइंट सेटिस्फाई है तो आप स्ट्रांग हो। डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस हैं, क्या आप प्रोसेसेस पे रिलाय कर रहे हैं या आप इंपल्सिव होकर हायर कर रहे हैं? रिलायबल टीम स्ट्रक्चर है आपके पास या नहीं है? और क्लियर फाइनेंशियल विजिबिलिटी है? अगेन, जब ये सारे सवालों के जवाब पॉजिटिव हैं तो आप स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ कर रहे हैं, आप बैलेंस्ड ग्रोथ कर रहे हैं। बिटवीन सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑब्सेशन, उन दोनों के बीच में राइट माइंडसेट यहां से आता है। एंड ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट वी कैन डू विद एआई। इससे पहले कि हम ये देखें कि एआई आपकी कैसे हेल्प आउट कर सकता है, हम ये देखते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा, वार्निंग साइंस क्या है कि आप सर्वाइवल ओनली मोड में हैं या आप ग्रोथ ऑब्सेस्ड हैं। ये बहुत जरूरी है, आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और ये इसलिए जरूरी है कि बाहर से कोई बंदा आपको आके नहीं बताएगा, कोई किताब आपको नहीं बताएगी। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका जरूरी है। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आप समझें कि रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है, क्या प्रॉफिट भी बढ़ रहा है या श्रिंक हो रहा है? बाजुकात आपकी इनकम $1,00,000 होती है लेकिन आपके एक्सपेंसेस $95,000 हैं, तो आप $1,00,000 को नहीं देखते हैं, आप देखते हैं कि भाई मेरे एक्सपेंसेस भी तो बहुत ज्यादा है, मैं ग्रो नहीं कर रहा। अगर आपके पास 1,000 लोगों की कंपनी है और आप पैसे बचा नहीं रहे, प्रॉफिट नहीं है, तो आपकी कंपनी बड़ी नहीं है। अगर आपके पास 10 लोगों की कंपनी है लेकिन आप ज्यादा पैसे बचा रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छी कंपनी है, ज्यादा बड़ी कंपनी है, ज्यादा स्टेबल कंपनी है। आप जो हायरिंग करते हैं, हायरिंग जरूरत से पहले कर रहे हैं, पाइपलाइन से ज्यादा हायर कर रहे हैं, तो आपने देखना है, आपने अपने कल्चर को असेस करना है कि लोग कितना स्ट्रेस्ड हैं, लोग कितना डीमोटिवेटेड हैं, वो कितना प्रेशर्ड हैं। अगर कल्चर असेसमेंट आपको बताएगी कि आपने क्या करना है, आप सर्वाइवल ओनली हैं या ग्रोथ ऑब्सेस्ड हैं, और कांस्टेंट ऑपरेशनल फायर्स आप कर रहे हैं या नहीं, क्या बार बार लोगों को निकालना पड़ रहा है? अगर आपको बार बार लोगों को निकालना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली आप ओवर ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। रिजर्व्स आपके पास नहीं है तो आप ओवर ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिस इज एम्बिशंस, आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर ले तो आपको पता चलेगा कि आप ग्रोथ फोकस्ड हैं या नहीं है। इसी तरह से आपने ये देखना है कि सर्वाइवल फोकस कौन होता है। सर्वाइवल फोकस ये होता है कि आपने खुद से पूछना है कि भाई मैं कोई इनोवेशन कर रहा हूं या नहीं कर रहा। नहीं कर रहे तो आपको करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप सर्वाइवल मोड में हैं। आपको एक बंदे की जरूरत है, आप उसको फिर भी हायर नहीं कर रहे या कर रहे हैं, ये सवाल खुद से पूछें। आप ये देखें कि मैं ऐसे कौन से काम कर रहा हूं जो मुझे नहीं करने चाहिए, जो मेरे स्किल सेट से नीचे हैं, वो कोई और कर सकता है। अगर वो काम जो कोई और कर सकता है वो आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है देयर इज अ फियर ऑफ डेलीगेशन। और उसके बाद देखें कि आपका रेवेन्यू 4 महीने पहले क्या था, अब क्या है। क्या रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है? क्या रेवेन्यू के हिसाब से प्रॉफिट भी बढ़ रहा है? अगर आपका रेवेन्यू भी नहीं बढ़ रहा, आपका प्रॉफिट भी नहीं बढ़ रहा, तो ऑब्वियसली आप स्टैग्नेंट हो गए हैं, आप सर्वाइवल ओनली मोड में हैं। दिस इज ए फियर डिस्गाइज्ड एज डिसिप्लिन। आपको लगेगा कि मैं डिसिप्लिन हूं, मैं स्टेबल हूं, लेकिन एक्चुअली ये एक थ्रेट है, ये एक बैड साइन है कि आप सर्वाइवल फोकस्ड हो गए हैं।
अगर आप ये आप 10 बंदे अगर कंपनी बना रहे हैं इस लेक्चर के बाद, या 10 लाख बंदे कंपनी बना रहे हैं, और वो ये इंडिकेटर्स एनालाइज करते हैं कि मैं ग्रोथ फोकस्ड हूँ, क्या मैं सर्वाइवल फोकस्ड हूँ, तो दोनों के शायद रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, सबके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। तो आपने ऑनेस्टी के साथ एनालाइज करना है और कंटिन्यूअसली एनालाइज करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेक्चर को समराइज कर लेते हैं। कुछ सक्सेस टिप्स, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ निचोड़ जो निकाल के रखा है मैं आपके सामने रख देता हूं, ताकि आपको एटलीस्ट सब कुछ समराइज करने में मदद मिले। सबसे पहले आपने अपनी बेसिक्स को प्रोटेक्ट करना है, और फिर आसमान को चेज करना है, फिर आपने ग्रोथ करनी है। ग्रोथ विदाउट रिजर्व्स इज अ गैम्बलिंग। वो एक जुए की तरह है कि आपने बैकअप नहीं बनाया, आपने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, आपने कैलकुलेशन नहीं की और ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि आप स्टेबल हो जाएं, हो सकता है आप ना हो। इन माय केस, जब मैंने अनस्ट्रक्चर्ड हायरिंग की, एक्सपेंशन की, प्रॉब्लम में फंसा, स्ट्रेस में गया, डिप्रेशन में गया, फाइनेंशियल बर्डन में गया, बहुत सारी चीजों में गया, अल्लाह ने बचा लिया, बच गया। अगेन मैं कहूंगा उसे गैम्बलिंग, क्योंकि दैट वाज अ स्टुपिडिटी, लेकिन बच गया, सरवाइव कर गया, स्ट्रक्चर कर गया, और समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है। हर बंदे के साथ ये नहीं होता, इट्स अ गैम्बल, इट्स नॉट अ स्ट्रेटेजी, याद रखिए। उसके बाद देखिए, स्टेबिलिटी गिव्स यू द राइट टू एक्सपेंड। अगर स्टेबिलिटी है तो आपका हक बनता है आप एक्सपेंड करें। आप ईगो में ना करें ना। देखें, ईगो किल्स सर्वाइवल एंड फियर किल्स ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। लॉन्ग टर्म कंपनीज जो होती हैं, वो अगले 10 साल का, 5 साल का प्लान करती हैं, 10-5 महीने का प्लान नहीं करती। कंट्रोल्ड ग्रोथ जो है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है डिसीजन मेकिंग में, वो निगोशिएशन टेबल में आपको पावर देता है, वो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आप अच्छे मार्जिन पे चीजें बेचते हो। और प्रिपरेशन जो है वो पैनिक में नहीं डालती। जब आप पैनिक में नहीं होते, आप प्रिपेयर कर लेते हो, बैकअप बना लेते हो, स्ट्रेटेजी बना लेते हो, कैलकुलेट कर लेते हो, पैनिक नहीं होते, तो आप अच्छे फैसले करोगे। तो प्रिपरेशन जो है वो प्रिवेंट करती है पैनिक को। और एक्सपेंशन मस्ट फॉलो स्ट्रक्चर, नॉट एक्साइटमेंट। एंड लास्टली, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट्स फियरलेस स्केलिंग। और जो फियरलेस स्केलिंग है, ये अच्छी फाउंडेशन पे होती है। अगर ये अच्छी फाउंडेशन पे आप स्केल कर रहे हैं, तो यू आर ए स्मार्ट स्ट्रेटेजिक फाउंडर। अदरवाइज आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, आप अपने इमोशनल ग्रोथ कर रहे हैं, आप दुनिया को दिखा रहे हैं। तो एक वक्त आता है, जितने ज़्यादा लोग आपको तारीफ कर रहे होते हैं, उतने ही ज़्यादा लोग आपको बुरा भला कहते हैं। और ये बुरा भला मैंने एहतियातन बोला है, वो बहुत कुछ कहते हैं। अगेन, जब हम ये कर रहे थे, मैं ये कर रहा था, एआई इतना पावरफुल नहीं था, इतने पावरफुल टूल्स नहीं थे। अब हमने ये समझना है कि सर्वाइवल और ग्रोथ ऑब्सेशन के बीच में बैलेंस करने के लिए आप एआई को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है। देखें, आप एआई से फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कर सकते हैं, आप एआई से ग्रोथ स्ट्रेस टेस्टिंग कर सकते हैं। कैसे? बिफोर हायरिंग और एक्सपेंडिंग आप देखें कि व्हाट हैपेंस इफ रेवेन्यू ड्रॉप बाय 30%, पूछें, आपको जवाब मिलेगा। आप एआई से क्लाइंट एनालिसिस करा सकते हैं कि आपके पास जो रेवेन्यू डिपेंडेंसी है वो किस क्लाइंट पे कितनी है, आपके पास रिस्क एक्सपोजर कितना है। आप अपने प्लान को डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बहुत जल्दी लेके जा सकते हैं। एंड इट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर ओन एआई मॉडल, जो आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को समझता हो। मैं क्या करता था कि बैठ के लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी एक्सेल शीट बनाना, फार्मूले लगाना, पूरी एक्सेल शीट एंड दैट नंबर इतनी बड़ी हो जाती थी कि फैसले करना मुश्किल हो जाते थे। आज आप अपने केपीआईज मॉनिटर कर सकते हैं एआई से। आप अपने अपने रेवेन्यू को, अपने प्रॉफिट को, अपने रिसोर्सेज को, अपने इंडिकेटर्स को एआई को फीड करते हैं। अगेन योर ऑन ट्रेन मॉडल। आप केपीआई एनालिसिस कर सकते हैं, आप प्रोसेसेस का एनालिसिस कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि प्रोजेक्शंस कैसी निकलेंगी, प्रॉफिट आपका कहाँ जा रहा है, रिस्क आपका कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है, आप कहाँ जा रहे हैं। आपके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं अगेन, अगर आप अपना मॉडल ट्रेन करके इस तरह से जाते हैं। तो एआई को इस्तेमाल करके 10 साल का काम 2 सालों में किया जा सकता है। इसलिए थ्रू आउट हम ये फोकस कर रहे हैं कि आपको हर टॉपिक के बारे में ये बताएं कि वेयर यू कैन इजीली यूज एआई 10 महीने का काम 10 दिनों में करने के लिए। अगर आप 10 महीने का काम 10 दिनों में कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर आज भी आपने ये एआई लेवरेज करने का माइंडसेट अडॉप्ट नहीं किया स्टार्टअप्स में, तो आपके पास मार्जिन नहीं है स्लो ग्रोथ का। क्यों? क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से जा रही है। राइट बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि ये लेक्चर जो है एक फाउंडेशन सेट करेगा, जो कंटिन्यूअसली हर रोज आपको हेल्प करेगी। Inshallah. See you in the next lecture.